नीरज कुमार, मुझे एक चीज बताइए, आपके नेता नीतीश कुमार उन्होंने कहा कि अरे ये जल्द भी करा सकते हैं चुनाव, तैयारी कर लो इंडिया वालों। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल भी ये बात कह रहे हैं, पर यहाँ क्या उल्टा ही हो गया है कार्यक्रम? कहीं ऐसा तो नहीं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम ये चुनाव थोड़े डिले हो जाएं और अप्रैल मई में अगले साल वो सारे चुनाव एक साथ होते दिखें? तैयारी उस तरफ जाती दिख रही है क्या? माननीय संदीप जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं और पैनल के लोगों से कि हमको जहां तक स्मरण है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ये पहली बार है कि संसदीय कार्य मंत्री ने ट्वीट के माध्यम से संसद के सत्र की जानकारी दिया। संविधान के अनुच्छेद 85(1) के अनुसार इसके लिए संसदीय समिति कैबिनेट की बनती है, 9 सदस्यीय, 9 विभाग के मंत्री रहते हैं। उन्होंने रिकमेंड किया होगा ये स्पेशल सेशन क्यों, अर्जेंट सेशन, क्या विशेष परिस्थिति है? देश ये जानना चाहता है। हमको तो लगता है कि संसदीय कार्य मंत्री को भी जानकारी नहीं है कि किस बात के लिए ये सेशन बुलाया गया है। कौन सी असामान्य परिस्थिति हो गई? क्या चाइना ने अपने नक्शे में भारत के भूभाग को दिखा दिया? आपको तो स्मरण होगा संदीप जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, 48 मिनट का हिंदुस्तान के लोकतंत्र का काला अध्याय है कि मणिपुर में मात्र 48 मिनट असेंबली का सेशन चला। क्या मणिपुर की बेटी की अस्मत लूट ली गई और आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां नहीं गए, इसके लिए आप सेशन बुला रहे हैं? अभी तो इसको इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया। हिंदुओं का महान पर्व है गणेश चतुर्थी। हिंदू धर्म के बड़े ठेकेदार हैं और उस समय ये सेशन कर रहे हैं, तो सेशन का एजेंडा क्या? अब चलिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन, भाई जब पार्लियामेंट में आएगा तो हम लोग भी इसी देश के रहने वाले हैं ना। तो इंडिया गठबंधन बनने के बाद आपने 2019 के घोषणा पत्र में तो डाला नहीं था कि हम इलेक्शन रिफॉर्म करेंगे। लॉ कमीशन की रिपोर्ट आ गई, नीति आयोग की रिपोर्ट आ गई, राज्यसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सही मंतव्य आया। सच तो कभी कभी आता है। तो ये मन की बात में भी आपने नहीं कभी कहा कि हम इसको करेंगे। हम यह जानना चाहते हैं, जो आपने सवाल उठाया और विभिन्न लोगों ने सवाल उठाया टाइमिंग का, लेकिन मेरा सवाल है कि ये तो संविधान के विपरीत आचरण कर रहे हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते। ये कैसे भाई आप कर रहे हैं? संसद का सेशन ना अपने विपक्ष के नेता से कंसल्ट किया, ना स्पीकर कुछ बोल रहे हैं, ना संसदीय कार्य मंत्री यह बता रहे हैं क्या एजेंडा है, और आपने कमेटी बना दिया। और किसको बना दिया? रामनाथ कोविंद जी को। इस देश के इतिहास में बताइए कोई देश का राष्ट्रपति जो रहा हो कमेटी का चेयरमैन होता है इस मैसेज देने के लिए कि वो दलित हैं। जब संसद भवन का शिलान्यास हो रहा था, दलित के चलते करवाया नहीं। रामनाथ, आपने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना दिया। तो कर्नाटका में 60 ऐसे सीट थे जहां दलित और आदिवासी थे, वो सिक्का इनका नहीं चला। भाई इस कमेटी में नीरज बाबू, कमेटी में अधीर रंजन चौधरी भी हैं, विपक्ष के नेता हैं। लोकसभा में गुलाम नबी आजाद हैं, वो भी लंबे समय तक विपक्षी खेमे में रहे। तो मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही, मतलब एक देश एक चुनाव, लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ हो गए तो बीजेपी को ही फायदा होगा। आप तो कह रहे हैं आप इनको पटकन नहीं दे देंगे। अरे आपको दिक्कत किस बात की है? मूल सवाल ये है। नहीं संदीप जी, हमारा मतभेद नहीं है, हम चुनाव सुधार के पक्षधर हैं, लेकिन हम केवल यह जानना चाहते हैं संदीप जी, मेरा टू दी पॉइंट मेरा सवाल है, 1 मिनट में टू दी पॉइंट सवाल है कि एजेंडा क्या है, विशेष सत्र का अर्जेंट स्थिति क्या पैदा हुई, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं कि गणेश चतुर्थी के समय आपने ये क्यों आयोजन किया। सवाल नंबर 2, 1 नेशन 1 इलेक्शन पर अगर आप इलेक्शन, आपने घोषणा पत्र में जैसे 2 करोड़ रोजगार बोला था, 15 लाख रुपया बोला था, छोटे और सीमांत किसानों को हम देंगे पेंशन 60 वर्ष से, क्या यह आपने कहा था? और आपने जब पहले से लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, नीति आयोग की रिपोर्ट थी, पार्लियामेंट के अंदर आपने बात कहा था, तो अब तक इस दिशा में आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? और जब ये प्रस्ताव आएगा तो हमारे नेता आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे नीरज बाबू। आप मेरे सवाल का मतलब चुनाव साथ कराने में बीजेपी को ही फायदा होगा, ये किस बिना पर कह रहे हैं?
नहीं 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 नहीं, फायदा अब इंडिया गठबंधन बनने के बाद फायदा कहाँ है? इसी बेचैनी में तो ये सब हो तो रहा है। आप क्यों बेचैन हो रहे हैं? अगर वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी है भी, अगर हो जाती है तो मैं इसलिए कह रहा हूं यह बात कि हम इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, और जैसे एनडीए का कोई घोषणा पत्र नहीं है, बीजेपी के घोषणा पत्र है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी इसके पक्षधर रहे हैं, लेकिन कॉमन कंसेंसस डेवलप करने के लिए जो प्रक्रिया है वो होगा, और इंडिया के घटक दल आपस में विमर्श कर करके जो इनका स्पेशल सेशन होगा उसमें भाग लेंगे हम लोग ना। तो सारी बात समानता का क्या सदन में वो बात तो रखी जाएगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।